राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों में संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, जिसमें एक कथा कहानियों का भी नियम होता है। अलग-अलग कथा होती है, कहानियाँ होती हैं, सुनी जाती हैं और ये संक्रांति से ही शुरू किया जाता है। तो जिसमें एक पोपा बाई की कहानी है, जो मैं पढ़ रही हूँ और इसकी कथा सुनने से पहले हम संकल्प करते हैं, वो संक्रांति के दिन। और संकल्प जब हम करते हैं तो हमारे साथ जो हमारी चीज़ होती सामान होती है, वो होती है कि 1 कटोरी चावल और 1 मूँग, जो संक्रांति का चीज़ होता है, जो खिचड़ी का सामान होता है, और तिल होता है, गुड़ होता है और सरसों होता है, राई। आप तिल के लड्डू ले लीजिए 1 कटोरी में, या रेवड़ी हो, गज्जक हो, या राई, इसमें राई ज़रूरी है, राई ज़रूर होना चाहिए। और राई लेकर हाथ में हम संकल्प भी करते हैं हाथों में। तो ये आप संक्रांति के दिन नियम ले सकते हैं। ये 1 हफ्ता 7 दिन का भी ले सकते हैं और 1 साल भी सुनने का ले सकते हैं। 2 तरीके से है, आप अपने अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप देख लीजिए। लेकिन जब आप 1 हफ्ते की संकल्प लेती हैं तो उसमें व्रत का संकल्प भी लिया जाता है कि हम 1 हफ्ते तक व्रत करेंगे, और व्रत में पूरे दिन आप ऐसे रहिए, खाइए-पिइए, कुछ फलाहार है, रात में आप भोजन कर सकती हैं। नहीं, आप रह सकती हैं तो आप यह संकल्प ले लीजिए कि सात्विक भोजन करेंगे। बाहर का कोई बाहरी अनाज, बाहर का पराया अन्न, और चाहे किसी का घर का आया हुआ अन्न उस 7 दिनों में आपको नहीं खाना है। और जैसे कि कोई आप रिलेटिव आए, कोई सामान ले आए, उसको भी आपको नहीं खाना है। किसी के घर गए तो आपको चाय पानी नाश्ता नहीं करना है। उन 7 दिनों में आपका ये संकल्प होना चाहिए, आपका व्रत होना चाहिए कि आप कथा सुन रही हैं। और जब आप चारों सामान को 4 कटोरी में रख लीजिए, आपके पास नया कटोरी हो तो नया आप उसको करके आप दान कर दीजिए, नहीं है तो आप पुराने कटोरी में ही रख कर के कर लीजिए, या किसी दोने वगैरह में भी कर सकती हैं। जो भी है, आप उस पे कुछ दक्षिणा रख दीजिए। और दक्षिणा रख कर के जब आप कथा सुन लें, पहले तो आप संकल्प करेंगे हाथ में सरसों को लेके, राई लेकर के, कि अपना गोत्र, तिथि, समय जो भी है, कि 7 दिन में के पूरा करना है, कि 1 साल आपको सुनना है, जो भी है, आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, गोत्र सब कुछ बोल कर के। और फिर कौन सी कथा सुन रहे हैं, उस कथा का नाम, पोपा बाई की आप कथा सुन रहे हैं तो पोपा बाई की, कि मैं अब आज से संक्रांति के दिन पूरे 1 साल की कथा सुनूँगी, फिर मैं संक्रांति के दिन उद्यापन करूँगी, ये सब बोल कर के आपको कथा शुरू करनी है। ये सारी चीज़ें जो संकल्प करने जब कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको रोज़ नहीं रखनी है। फिर आप जब उद्यापन करेंगी, तब जाके फिर ये सारी चीज़ों को आप 4 कटोरी में 4 सामान रखेंगी। फिर एक साड़ी रखेंगी, नहीं साड़ी है तो कोई ब्लाउज का पीस हो, लाल कलर का हो, जो भी है, लाल हो तो अच्छी बात, लाल कलर का हो। और उसके साथ कोई मीठा तिल है, मूँगफली है, रेवड़ी है, गरम वस्त्र आप दे सकती हैं तो गरम वस्त्र, आप जूता, चप्पल जो भी है आप दे सकती हैं, शॉल दे सकती हैं। अगर नहीं है तो कम से कम आप एक ब्लाउज़ का पीस तो ज़रूर रखिए संक्रांति के दिन। और ये जो खाने का चीज़ है वो भी आप रख सकती हैं। फिर उसको पानी से हम औसती हैं 3 बार 5 बार, और उसपे कुछ दक्षिणा रखकर आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी या अपने से बड़े जो हैं, जिसकी आप आशीर्वाद लेती हैं, पैर छूती हैं, आप उनको भी दे सकती हैं। फिर आप कथा सुनिए। ये मैंने उद्यापन का बोला है, और ये स्टार्टिंग में जब आप संकल्प करती हैं तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बीच में आपको सिर्फ जब रोज़ आपको नहाने धोने के बाद सुबह आपको ये कथा सुननी है, हाथ में ये सरसों लेकर के, सरसों का दाना लेकर के आप खुद मोबाइल से सुनिए या किसी से सुनिए। और ये कथा जब आप सुनिए तो बिना खाए पिए, आप कुछ खाए मत रहिए, बिना खाए पिए आपको कथा सुबह सुबह ही सुननी है। जैसे आप नहा धो कर के पूजा पाठ करती हैं, उसी टाइम यह कथा सुननी होती है, आप सुनिए। और पूरे 1 साल सुनना है तो 1 साल सुनिए, और नहीं तो आप 7 दिन का भी संकल्प ले सकती है। कथा मैं आरंभ कर रही हूँ पोपा बाई की। आप कथा सुनिए मेरे मोबाइल पे, आप मोबाइल से भी मेरी सुन सकती हैं। और ऐसे भी बहुत सारे यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ, आप जहाँ से भी सुनना आप सुन सकती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन परिवार के साथ रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन अभी कुंवारी थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। एक दिन उसके भाई बहन भाभी ने उससे शादी की बात करने आया, तब उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रहूँगी।
अपना जीवन उसी में व्यतीत कर लूँगी। फिर गाँव के सभी लोगों से कहा, हे गाँव वालों, आप लोग अपने-अपने जानवरों को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी जानवरों की देखभाल किया करूँगी। जो भी आपके घर बचा-खुचा खाना हो, वह भेज देना, वही मैं खा लूँगी। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन उस राज्य का राजा वहाँ पर शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई की झोपड़ी पर पड़ी। राजा वहाँ पर झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ कौन रहता है। अब जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल के लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात को नहीं माना और बलपूर्वक पोपाबाई को वहां से उठाकर अपने घोड़े पे बैठाकर महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात सुनाई। पूरी बात सुनकर सभी रानियों ने राजा से निवेदन किया कि आप पोपाबाई को वहीं सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ जाओ। रानियों को कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसने राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। दोस्तों, यह कहानी संक्रांति से लेकर संक्रांति तक सुनी जाती है और कहते हैं कि यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। संक्रांति में के बहुत सारे नियम हो, जिसमें ये भी एक नियम है कि यह कथा सुनी जाती है। कहते हैं हमारे मरने के बाद जब हम परलोक में जाते हैं तो पोपाबाई का एक दरवाज़ा आता है, जो अगर हम कथा कहानी सुने रहते हैं, उनके लिए हम दान दक्षिणा कुछ दिए रहते हैं, तो हमारे लिए वो दरवाज़ा खोल कर बैठी रहती हैं। इसीलिए कथा सुनी जाती है, कथा कही जाती है। ये हम सुने हैं, वही मैं आपसे भी बोल रही हूँ। राधे राधे, धन्यवाद।